दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स के आंसर करने वाला हूं। जो भी आप वीडियो के नीचे में कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स को फिल्टर कर लिया है, उसका मैं आज की इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। मैंने वैसे कमेंट्स को फिल्टर किया है जो कि मुझे लगता है कि बाकी लोगों के मन में भी उस तरह के कन्फ्यूजन होंगे या फिर उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे कमेंट्स को फिल्टर कर लिया है और उसका मैं आज की इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बात है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कमेंट है जो कि बिक्की जी का है। ये पूछते हैं एरियर बिल को पे कैसे करें। मतलब ये स्मार्ट मीटर का कंज्यूमर है, इसमें जो भी इनका एरियर कट के आ रहा है बिल या फिर इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि एरियर का बिल मैं अलग से भुगतान कर दूं या फिर एरियर का बिल मैं कैसे पे करूं ताकि वो हट जाए। तो दोस्तों जो भी स्मार्ट मीटर में आपका अगर एरियर कट रहा है या फिर पहले कोई बकाया है तो उसको पे करने के लिए आपको अलग से कोई मेथड नहीं है। आप जो रिचार्ज करते हैं उसी के थ्रू वो भी पेमेंट होता है। बस आपको एरियर अगर ख़त्म करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका बकाया अमाउंट है प्लस उस मंथ का जो भी बिल एक्स्ट्रा होगा वो आपको जमा कर लेना है। मतलब अगर मान लीजिए पिछले मंथ तक का बिल जो भी बना है, मतलब आप इस महीने में अगर बिल चेक कर रहे हैं तो लास्ट मंथ का जो भी बिल बन के आया होगा इस महीने में, उसमें मान लीजिए आपका 200 रुपये बकाया है या 5,000 रुपये बकाया है, तो 5,000 प्लस इस महीने का जितना भी बिल आपका खर्च होने वाला है 5,000 प्लस मान लीजिए 2,000 का आपका मंथली खपत है तो 5,000 प्लस 2,000 इस मंथ में आपको रिचार्ज कर लेना होगा। यानी कि टोटल 7,000 इस महीने में अगर डाल देंगे तो अगला महीने आपका एरियर खत्म हो जाएगा। आप बीच में कभी भी चाहेंगे कितना भी पैसा डाल के खत्म करें तो नहीं खत्म कर सकते हैं। जब भी आपका इनवॉइसिंग होता है नेक्स्ट मंथ आपका जब बिलिंग होगा उस समय ही आपका एरियर खत्म होगा, अगर वो आपका पैसा रिचार्ज वाला अमाउंट आपके जो भी ड्यू अमाउंट है उससे अधिक हो जाए। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसको देखें। उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगी कैसे आप अपना एरियर खत्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम दुबे का। ये पूछते हैं फिक्स डिमांड चार्जेस कैसे कैलकुलेट होता है, क्या ये फिक्स रहता है या यूनिट अमाउंट का कुछ परसेंटेज होता है। दोस्तों फिक्स चार्ज आपका जो होता है वो आपके लोड पे डिपेंड करता है, कितने लोड का आपने कनेक्शन लिया है। इसका यूनिट चार्ज से जनरली मतलब नहीं रहता है, किसी किसी स्टेट में है भी, बट अगर आप बिहार में यूपी में यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो भी फिक्स चार्जेस है आपके लोड के अकॉर्डिंग है, कितने लोड का आपने कनेक्शन लिया है उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों बिल में कौन कौन से चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि फिक्स चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जी का। सर बिहार बिल में गवर्नमेंट सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर एक वीडियो ग्रामीण क्षेत्र DS1 का। दोस्तों जो भी कैटेगरी है उसमें जैसे यूनिट का रेट कैलकुलेट होता है, हर स्लैब का अलग अलग रेट बना हुआ है, वैसे एक गवर्नमेंट सब्सिडी का भी रेट है। कितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका गवर्नमेंट सब्सिडी का जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपको सब्सिडी मिल जाता है। जैसे अगर आप किसी भी कैटेगरी में आप रेट देखेंगे तो उसमें आपका जो एक्चुअल रेट है यूनिट का रेट, उसके अलावा एक गवर्नमेंट सब्सिडी का भी रेट है। तो जितना यूनिट आपका खपत होगा उससे आप गवर्नमेंट सब्सिडी का रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका गवर्नमेंट सब्सिडी का रेट हो जाएगा, वो आपका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सेपरेट वीडियो बनाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट आप करिए, या फिर जो भी लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं हो सकता है आप इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं गवर्नमेंट सब्सिडी को सिर्फ कैलकुलेट करके बताऊँ। अदरवाइज ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप बस यूनिट का रेट देख लीजिए और आप अपने यूनिट कंजम्पशन को उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी से, तो आपको वो मिल जाएगा कितना आपका सब्सिडी कैलकुलेट हो रहा है या फिर कितना आपको सब्सिडी मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नीलाद्री साई कुमार। ये पूछते हैं डियर सर थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू डिक्रीज HT लोड फ्रॉम 250 kVA टू 200 kVA, इज देयर एनी चांस नोट कनेक्शन चार्ज जस्ट 2 months बिफोर ओनली। अच्छा, अगर आपका HT कनेक्शन है 2 महीने पहले ही कनेक्शन हुआ है तो ऐसे में आप लोड नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि HT कनेक्शन का मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड है 2 साल का। अगर बिहार का कनेक्शन है तो यहाँ पे 2 साल का आपका मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड है, तो आपको कम से कम 2 साल तक इस लोड पे आपको यूज करना होगा। बढ़ा जरूर सकते हैं बट आप 2 साल के अंदर घटा नहीं पाएंगे। अगर घटाते हैं तो आपको जो भी रेस्ट लोड का फिक्स चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि आप कनेक्शन को यूज करिए। वैसे भी बिहार में अगर आप 75% से कम लोड इस्तेमाल करते हैं तो 75% का ही पैसा लगता है, और 75 से 100 के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो आपको 75 से 105% मतलब 75 से 105% के बीच में अगर इस्तेमाल करते हैं लोड, तो आपका जो एक्चुअल लोड कंजम्पशन होगा उसी पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपका 250 kVA का कनेक्शन है, आप 200 kVA ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 250 kVA का अगर 75% निकालिए, जितना लोड होगा उसका चार्ज लगेगा। अगर उससे कम इस्तेमाल करते हैं तो आप 75 से 105 के बीच में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जितना आपका एक्चुअल खपत होगा लोड का उसका ही चार्ज रहेगा। तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने 50 kVA एक्स्ट्रा कनेक्शन ले भी लिया है
तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोनसा ब्लॉक। ये पूछते हैं नॉन डोमेस्टिक का क्या मतलब है। नॉन डोमेस्टिक का मतलब है कमर्शियल, मतलब जो डोमेस्टिक नहीं है। हालांकि इसके अलावा नॉन डोमेस्टिक के अलावा बहुत सारे कैटेगरी हैं जो कि नॉन डोमेस्टिक जिसको नहीं बोलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, इसको नॉन डोमेस्टिक नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग एक अलग ही कैटेगरी है। नॉन डोमेस्टिक जनरली रेफर किया जाता है कमर्शियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबीर चिप्पा। ये पूछते हैं भाई लोड बढ़ाने के लिए कंपनी कितना चार्जेज लेती है। लोड बढ़ाने के लिए आपको एप्लीकेशन फी लगता है और सिक्योरिटी मनी एडिशनल लगेगा अगर आपका पहले से सिक्योरिटी मनी कम है तो, या फिर प्रीपेड मीटर नहीं है तो। प्रीपेड अगर होगा तो आपको ऐसे कैसे आपको सिक्योरिटी मनी नहीं लगता है, सिर्फ एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। अगर सिंगल फेज में बढ़ा रहे हैं तो बिहार में आपको ये 75 रुपीज़ है और 3 फेज के लिए अलग अलग है, LTIs के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए अलग है, मीन्स LTIs के लिए अलग है, बाकी कैटेगरी के लिए अलग है। वैसे लोड बढ़ाने में कितना चार्ज लगता है, कैसे आपके चार्जेस कैलकुलेट होंगे, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सचिन कुमार का। ये पूछते हैं बटन दबा के चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना प्लीज टेल में। कोई दिक्कत नहीं होगी स्मार्ट मीटर में या फिर जनरल मीटर में। बटन दिया हुआ ही इसलिए है कि आप वहाँ से उसको प्रेस करके रीडिंग मतलब आगे या पीछे करके उसको देखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बटन को दबा क्यों रहे हैं। बटन दबाने के लिए ही दिया हुआ है, आप बटन दबा के रीडिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमंत कुमार का। ये पूछते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, कम या ज़्यादा खपत पर लगता है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, एक मतलब इतनी छोटी चीज़ नहीं है, मैं आपको 1 लाइन 2 लाइन में आंसर नहीं कर सकता हूँ। आप पावर फैक्टर के बारे में डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पावर फैक्टर KVH बिलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पावर फैक्टर को एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिए तभी आप समझ पाइएगा पावर फैक्टर क्या होता है और आपका ये पावर फैक्टर कम ज़्यादा कैसे होता है, इसका चार्जेस कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।